Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई दिनों से जो है फ़िलिस्तीन पर मुसलमानों पर वहाँ के मुसलसल जुल्म ज़्यादती हो रही है और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब तक जो है रिपोर्ट के मुताबिक, CNN रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी जो है वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है, नौजवानों की है, बूढ़ों की, और सबसे ज़्यादा इनमें जो बड़ी तादाद है शहीद होने में, तो वो सबसे ज़्यादा तादाद जो है मासूम छोटे बच्चों की है। नाज़रीन इकराम, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेहद अफसोस भी होता है, और अफसोस इस बात का होता है कि हम तो उनसे इतने दूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के और पुरअमन एहतजाज के। लेकिन जो वहाँ के अतराफ़ के जो लोग हैं, जो वहाँ के अतराफ़ के जो मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, फ़िलिस्तीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं, ख़ास तौर पे अरब ममालिक हैं, उनकी ख़ामोशी पर हमको बेहद अफसोस होता है। उनकी ख़ामोशी पर जो है हमको बहुत गम होता है कि वो इतने जुल्म व ज़्यादती को देखते हुए भी वो जो है अपनी ख़ामोशी इख्तियार कर रखे हैं। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक के कुछ ऐसे हुक्मरान हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जो फ़िलिस्तीन के हक़ में, उनके हक़ में जो है उनका साथ दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। फ़िलिस्तीनियों को जो है राहत की चीज़ें पहुँचाने की वो मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से यमन का नाम आगे सामने आता है, ईरान का नाम सामने आता है, कतर का नाम सामने आता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस सऊदी अरब, UAE और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो जो है अपनी खामोशी इख्तियार कर रखे हैं। कुवैत जो अरब मुल्क है वो अपनी ज़बान तक खोलना नहीं चाह रहा, कुछ लबकुशाई करना तक नहीं चाह रहा। आज फ़िलिस्तीन में जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। दुनिया में जितनी गारतगिरी, कत्लगिरी जितनी हुई है उससे ज़्यादा आज जो है वहाँ पर कत्ल व गारतगिरी जो है वहाँ अपने उरूज पर है। जुल्म की इंतहा वहाँ हो रही है, लेकिन अफसोस मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम ममालिक के जो आला ओहदेदार हैं, हुक्मरान हैं, वो अपनी खामोशी इख्तियार कर रखे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आज हम देखते हैं तो अमेरिका का फ़ॉरेन मिनिस्टर सऊदी आता है, फिर वहाँ से जाता है। वो झूठे मुंह भी ये नहीं कहना चाहता कि इसराइल को जो है चाहिए, इसराइल को जो चाहिए कि जंग बंदी कर दी जाए, अब जंग को ख़त्म किया जाए। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है USA के, वो भी आता है तो ये नहीं कहता कि वहाँ के नेतन्याहू से कि आप जो है जंग ख़त्म करिए, अब बस करिए, जो भी करना था आप कर लिए, ये नहीं कहता। तमाम लोग जो है एक मंसूबाबंद तरीक़े से मीडिया चैनल्स वाले, ऐसे उनके सपोर्टर्स जो इसराइल के जो सपोर्टर्स हैं, वो तमाम एक मंसूबाबंद तरीक़े से हमास को आतंकवादी करार दे रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों को जालिम कह रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने डिफेंस में जो है हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो हम पर हमला कर रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि कौन किसके ऊपर हमला कर रहा है। नाज़रीन इकराम, आज जब हम देखते हैं तो सऊदी अरब का ये हाल है, सऊदी अरब का ये हाल है कि वहाँ फ़िलिस्तीन में मुसलमान भाई बहन शहीद हो रहे हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह की मस्जिद के लिए, अपने हक़ के लिए, अपनी ज़मीन के लिए वो शहीद हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ सऊदी में जो है एक जश्न का माहौल है, वहाँ पर लड़कियाँ लड़के नाच रहे हैं। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के हुक्मरानों को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान में या कहीं दूसरे ममालिक में, अरब मुल्क को छोड़कर कोई दूसरे मुल्क में जब हम देखते हैं तो हमारी शादियों में अक्सर लेडीज़ सेक्शन अलग और जेंट्स सेक्शन अलग होता है, लेकिन सऊदीया वाले ये कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम सबको जो है हम औरतों को भी, ख़वातीन को भी हम फ्रीडम देते हैं, हम मर्दों को भी फ्रीडम देते हैं कि वो खुलकर सामने आए, वो खुलकर वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं।
इसी तरीके से वहाँ के फंक्शंस में जो है अब आज का ये हाल हो गया है कि वहाँ के फंक्शंस में सब एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ पकड़कर गैर मर्द गैर औरत का हाथ पकड़कर जो है नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। गोया ये वही बात हो गई, वहाँ मुसलमान मर रहा है और यहाँ पर मुसलमान के मरने की खुशी मना रही है। मरने की वो सऊदी अरब वाले खुशी मना रहे हैं, वो औरतें मरने की, मुसलमानों के मरने की खुशी मना रहे हैं। आज हम देखते हैं सऊदी अरब में WWE के इवेंट्स होते हैं, बॉलीवुड के इवेंट्स होते हैं, बॉलीवुड के फिल्म स्टारों को बुलाया जाता है, WWE के फिल्म स्टार, वहाँ के जो सुपर स्टार्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे कंट्री में आएँ और आकर जो है आप परफॉर्म करें, ताकि जो है हम यहाँ पर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट खरीदा जाएगा, हम बेचेंगे, लोग, एक माहौल बनेगा। वो पुराना कल्चर खत्म करके अब एक हम नया कल्चर बनाएंगे। कसम अल्लाह की मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यही सोच जो आज सऊदी अरब के हुक्मरानों की सोच है, यही सोच इजराइल की है, यही सोच अमेरिका की है। अमेरिका का इतना डर खौफ है कि इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब कुछ बोलना नहीं चाहता, इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ से यमन इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो सऊदी अरब उसको कहता है, सऊदी अरब और जॉर्डन उसको ये कहते हैं कि तुम जो है तुम्हारा मिसाइल जो है हमारे ज़मीन के ऊपर से होकर इसराइल जाना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा मिसाइल हमारी ज़मीन के ऊपर से, हमारे हुदूद के ऊपर से अगर होकर इसराइल जाएगा तो हम उस मिसाइल को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब का एक माइंड सेट हो चुका है वहाँ के हुक्मरानों का कि हम जो है इनडायरेक्टली हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ईमान के खातिर अपनी गर्दन उड़ाने को भी तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो आप सबको पता होगा कि सऊदी अरब में हरम में जो इमाम होते हैं तो उनको खुतबा पढ़ने के लिए एक पेपर दे दिया जाता। जुमे के दिन, ईदैन के मौके पर उनको खुतबा पढ़ने के लिए एक पेपर दिया जाता हुकूमत की तरफ से, और उस पेपर में जो लिखा है वही उनको खुतबा देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी मसाजिद में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फ्रीडम है कि आप अपने कौम के बारे में बोलें, उनकी इस्लाह के बारे में उनकी इस्लाह करें, उनके हक़ के बारे में उनको बताएं, उनको इस्लाम की अहमियत बताएं। लेकिन जब सऊदी अरब के उलमा जब मसाजिदों में खिताब करते हैं, मसाजिदों में, सिर्फ हरमैन में नहीं, मसाजिदों में, वहाँ की लोकल मसाजिदों में भी खिताब करते हैं, तो उनको एक लव लेटर दे दिया जाता हुकूमत की जानिब से कि इसके हिसाब से, ये स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको जो है बयान करना है। अगर आप स्क्रिप्ट से हटे तो आपको मस्जिद से हटाएंगे और आपको जो है जेल की हवा खाने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। माजी में हमने और आपने ये देखा है कि बहुत सारे हरमैन के अइम्मा इकराम के साथ ये सलूक हो चुका है। वो इमाम साहब जो है जब खुतबा देकर जब नीचे उतरे, नमाज पढ़ाए, जब हरम से बाहर निकल रहे तो पुलिस उनका इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, यही हुक्मरानों की पुलिस वेलकम करने के लिए उनको आ गई कि आप जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल दिए, आप जो है इनके ख़िलाफ़ बोल दिए, आप ये काम किए, आप वो काम किए। जबकि वहाँ के उलमा कहते हैं कि हम हक़ बताएंगे, हक़ बात जो कुरान हदीस में है वो हम बता कर रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। ये ओहदा कोई मायने नहीं रखता। अगर हमारी जान भी जाती है तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की बात करते करते हम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके, हम इस दुनिया से रुखसत होएंगे। नाज़रीन इकराम, आज जब हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक ख्याल आता है कि हम फ़िलिस्तीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहे हैं, उन बेगैरतों के लिए भी दुआ करें जो देखकर अंधे बने हुए हैं, जो सुनकर बहरे बने हुए, जो बोलना चाहते हैं लेकिन अमेरिका का जो है उनके मुंह में निवाला है, लड्डू फंसा हुआ है, जो गूंगे बने बैठे हैं, जिनके सामने इन मासूमों की लाशों को जो है अगर रख दिया जाए तो भी जो है ये ऐसे इस तरीके की हरकत करने वाले लोग, इस तरीके की खामोशी इख्तियार करने वालों के आंखों में पानी तक नहीं आएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यही इनकी खामोशी, यही इनका बहरापन कहीं इनको जो है जहन्नम का मुस्तहक ना बना दे, जहन्नम का
वारिस ना बना दे। कल क़यामत के दिन यही मजलूम अल्लाह के सामने सवाल करेंगे कि अल्लाह हम तड़प रहे थे, हम मर रहे थे, हमारा खाना पानी बंद कर दिया गया था, हमारी हवा को बंद कर दिया गया था, हम जो सांस ले रहे थे उस चीज़ को जो है हमसे दूर कर दिया गया था, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। और ये अरब के हुक्मरान, अरब के जो है जो आला ओहदेदार, जो हुक्मरान है, जो बादशाह हैं, वो खामोशी इख्तियार कर रखे थे। कसम अल्लाह की, जब ये सवाल अगर क़यामत के दिन होगा तो आपके और जहन्नम के बीच में कोई फासला नहीं रहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमको सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हक़ में दुआ करिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमाए, वहाँ के बच्चों की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, और जो लोग फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीन के मज़लूमों का जो साथ दे रहे हैं, उनके हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद और आगे आकर ज़मीनी सतह पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके साथ ही साथ आज ही से आप ये इरादा करें कि जब भी मैं दुआ करने बैठूंगा या जब भी मैं दुआ करने बैठूंगी तो अरब हुक्मरानों के लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको गैरत अता फरमाए, अल्लाह उनकी आंखों में शर्म को पैदा फरमाए, अल्लाह उनके दिल में फ़लस्तीनियों की मोहब्बत को पैदा फरमाए, अल्लाह उनके दिल में अपना डर और नबी की उम्मत का दर्द अल्लाह ताला उनको महसूस करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सारी उम्मत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। जितनी बातें कही गई अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से अमल के मैदान में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।